अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स यानी तो आर्टिकल है मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखते हैं कि सैटेलाइट क्या चीज़ है। एनी ऑब्जेक्ट मूव अराउंड द प्लेनेट। ठीक है, अराउंड द प्लेनेट इज कॉल्ड सैटेलाइट। तो डियर स्टूडेंट्स सैटेलाइट की हमारे पास दो तरह की किस्में होती हैं, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट और एक नेचुरल सैटेलाइट। ये स्टूडेंट जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है ये मैन मेड होता है, जबकि जो नेचुरल सैटेलाइट होता है वो नेचुरली होता है। मिसाल के तौर पर नेचुरल सैटेलाइट में मून, सन और इस तरह के और जितने भी कोई प्लेनेट हैं वो नेचुरल में आ जाते हैं। ठीक है, वो उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल सैटेलाइट। और इसी तरीके से जो ऐसे सैटेलाइट्स जो क्या मैन मेड हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। और ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हम क्यों क्यों बनाते हैं, हमें क्या जरूरत पड़ती है कि हम ये बनाते हैं, इनको हम इसलिए बनाते हैं ताकि वायरलेस कम्युनिकेशन हो सके। ठीक है, वेदर फोरकास्ट। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा जो मौसम का हाल बताते हैं टीवी वाले, ठीक है, वो भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट के जरिए क्या होता है वो मुमकिन है। इसी तरीके से इंटेलिजेंट साइंटिफिक रिसर्च वगैरह इन सब के लिए क्या होता है कि हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट हमने कितनी टाइप्स पढ़ी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की? दो टाइप्स, एक जो नेचुरल सैटेलाइट होते हैं और एक मैन मेड सैटेलाइट। ठीक है, जिनको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी कह सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट इसके लिए हम क्या काम करेंगे, वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट को फाइंड करना चाहेंगे। जो क्या कि जो मैन मेड यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं जमीन के गिर्द। ठीक है, यानी कि जो उनसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं वो यानी लॉन्च किए जाते हैं जमीन के गिर्द, क्या होता है वो मूवमेंट सर्कुलर पाथ में करते रहते हैं। ठीक है, और उधर से हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। तो डियर स्टूडेंट अगर हम इसकी वेलोसिटी फाइंड करना चाहिए, स्पीड ऑफ सैटेलाइट इसको फाइंड करना चाहिए, तो हम देखेंगे वो किस तरीके से फाइंड होती है। तो डियर स्टूडेंट अगर हमारे पास एक सैटेलाइट है जिसका मैस m है, मैस है m, और वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v से, और जो उसका रेडियस है, रेडियस कितने हैं, r, रेडियस कितने हैं r। तो डियर स्टूडेंट तो उस पे जो सी सेंट्रीपिटल फोर्स लगी होगी वो किसके इक्वल होगी, Fc, यानी सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू mv का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। यानी एक हमारे पास सैटेलाइट है वो मैस m रखता है और वेलोसिटी v से मूव कर रहा है और उसका रेडियस कितना है r। ठीक है, तो हमारे पास ये वो जो सी, क्योंकि सर्कुलर पाथ में जब वो क्या करेगा वो सैटेलाइट मूवमेंट करेगा तो उस पर कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स लग जाएगी। यानी जब भी कोई सर्कुलर पाथ में वो मूवमेंट कर रहा होगा तो उस पर कोई ना कोई दूसरी सेंट्रीपिटल फोर्स लग जाएगी। तो दैट इज इक्वल टू Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। ठीक है, अब स्टूडेंट जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, जो उस पे लगनी होगी वो किसके इक्वल है, Fg इज इक्वल टू me डिवाइडेड बाय r। ठीक है, Fg इज इक्वल टू gmem डिवाइडेड बाय r। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट अगर हम क्या काम करें, इन दोनों को जो दोनों फोर्सेस हैं हम बेसिकली फाइंड करना जा रहे हैं वेलोसिटी की वैल्यू। ठीक है, ये दोनों फोर्सेस हैं, ये जब इक्वल होंगी तो ये जो है फोर्स दोनों काट देगी। तो हम क्या काम करेंगे, इस साइड को और इस साइड को आपस में हम कंपेयर कर लेते हैं। mv का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू gmem डिवाइडेड बाय r, सॉरी r का स्क्वायर इधर आता है। ठीक है, इधर r का स्क्वायर आता है क्योंकि इनवर्स स्क्वायर ला है gmem डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट ये m और ये m इधर से कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, और ये r और ये r इधर से कैंसिल हो जाते हैं। v का स्क्वायर इज इक्वल टू gme डिवाइडेड बाय r, gme डिवाइडेड बाय r। ठीक है, ये जो हमारे पास वेलोसिटी आ गई किसकी, सैटेलाइट की, जो हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट है यानी उसकी स्पीड को बेसिकली हम फाइंड करना चाह रहे हैं, वो किसके इक्वल है, v स्क्वायर इज इक्वल टू gme डिवाइडेड बाय r। तो डियर स्टूडेंट इसको हम स्क्वायर को अगर खत्म करना चाहिए तो इधर स्क्वायर रूट ले लेंगे।
हमने स्क्वायर रूट ले लिया, ये कट गई, v इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाई आर, जी एम ई डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट हम इसमें जो g की वैल्यू यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, g के ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और मास ऑफ अर्थ, ठीक है, और r इज रेडियस। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट हम इनका क्या काम करेंगे, हम इनकी जो वैल्यू है वो पुट करते जाएंगे। v इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाई आर। ये स्टूडेंट हमने g की वैल्यू पढ़ी थी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, वो क्या है 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11, 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर। ठीक है, 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर। और जो हमारे पास मास ऑफ अर्थ आया था उसकी वैल्यू क्या आई थी, यानी जी की वैल्यू हमने ये फाइंड की, जो मास ऑफ अर्थ आया था वो हमारे पास आया था 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 kg। ठीक है, यानी हमने मास ऑफ अर्थ जो फाइंड किया था वो क्या था 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 kg। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट इसमें आता है। ठीक है, और r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू है 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर, 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर, हाँ यही है 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर। तो डियर स्टूडेंट हमने g की वैल्यू पुट की, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट की और रेडियस की वैल्यू पुट की। इन सब की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, 7900 मीटर पर सेकंड, 7900 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इन सब को सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा, जो वेलोसिटी ऑफ यानी स्पीड ऑफ दूसरा होगी ये सैटेलाइट, वो क्या होगा v इज इक्वल टू 7900 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट अगर हम इसको किलोमीटर पर सेकंड की फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको हम कैसे लिखेंगे, v इज इक्वल टू 7.9 किलोमीटर पर सेकंड, 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास वो स्पीड है, ठीक है, जिससे हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूव करता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये हमारा ये वेलोसिटी v इज इक्वल टू 7.9 किलोमीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये थी हमारे पास ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट दैट इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल सैटेलाइट ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, जब हाइट इज इक्वल टू रेडियस, यानी कितनी हाइट पे होगा, जब रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगा, यानी जब हमारे पास हाइट यानी इतनी हाइट पे होगा कि जितना हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ है, तो हमारे पास क्या आएगी, जो फाइनल ऑर्बिटल वेलोसिटी आएगी इज इक्वल टू 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा आर्टिकल आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये चैप्टर आज एंड हुआ है, तो 6 चैप्टर इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।